अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। एंड आज हम जो बात करने वाले हैं, हम राइटिंग प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने ऐसे राइटिंग के बारे में कुछ बताया था, कुछ उसकी डिस्कशंस के बारे में बताया, उसके बारे में डिस्कशन की है कि हमें ऐसे किस तरीके से राइट करना चाहिए। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? ये एक मोड होता है जिसके ज़रिए से हम अपनी बात दूसरे बंदे को समझा पाते हैं। ठीक है, ये मतलब हमारे पास मोड है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम स्पीकिंग करते हैं, देन लिसनिंग होती है, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग होती है। तो ये एक प्रोसेस चल रहा होता है। जैसे बचपन में हम सिर्फ मतलब बातें नहीं कर पा रहे होते, सिर्फ सुन रहे होते हैं, लेकिन एक बच्चा जो होता है वो अंडरस्टैंड कर रहा होता है जो जो बात वो सुन रहा होता है। तो इसी तरह पहले स्पीकिंग का प्रोसेस शुरू होता है, देन लिसनिंग का, और देन उसके बाद अंडरस्टैंडिंग का। देन उसके बाद जो है वो फिर स्पीकिंग शुरू हो जाती है जब अंडरस्टैंड करना शुरू कर देता है बच्चा। इस तरह इसके पार्ट्स हैं कम्युनिकेशन के। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हियर, सी, टेस्टिंग, स्मेल एंड टच। ये तमाम जो होते हैं ये मिल के हमारी कम्युनिकेशन स्किल को बनाते हैं, प्रूव करते हैं, कंप्लीट करते हैं हमारी कम्युनिकेशन को। तो जैसे अगर हम कहें कि व्हेन आई लिसन आई फॉरगेट, व्हेन आई रीड आई रिमेंबर एंड व्हेन आई राइट आई अंडरस्टैंड। तो एक ये प्रोसेस होता है हमारी अंडरस्टैंडिंग का, जो हम स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे होते हैं। ये एक कुदरती यानी एक नेचुरल प्रोसेस होता है। अब अगर बात करें थ्री पर्पस ऑफ राइटिंग क्या होते हैं, कि हमारी जो राइटिंग है वो एक्सप्रेसिव होगी, इंफॉर्मेटिव राइटिंग होगी, वो परsuasive राइटिंग होगी। यानी एक्सप्रेसिव, हमने किसी चीज़ को एक्सप्रेस करना है, हम किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं, हमारा क्या तरीक़ेकार है, कितना हम उसे एक्सप्रेसिव बना रहे हैं, कितनी वो इंफॉर्मेटिव है जो बात की जा रही है, और जो हमारी बात है उससे हम कितना कन्विंस कर पा रहे हैं। ठीक है, ये तीन चीज़ें होती हैं जो हमारी राइटिंग को पावरफुल बनाती हैं, हमारी कम्युनिकेशन को पावरफुल बनाते हैं। हमारी जैसे व्हेन पॉइंट ऑफ व्यू चेंज सो इट डिस्टर्ब द राइटिंग सीक्वेंस। तो इसके बारे में भी हम बाद में बात करते हैं डिटेल के साथ। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू कैसा होना चाहिए, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। देन हम डिस्कस ये भी करेंगे कि हम अपनी राइटिंग को कैसे एक्सप्लोर करते हैं। हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, यानी अपनी जो हमारा डाटा होता है उसे रिकॉल कर रहे होते हैं माइंड में। हमारे पास बुक्स होती हैं, गूगल सर्च होता है जिसके ज़रिए से हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं अपनी राइटिंग को इम्प्रेसिव बनाने के लिए, एक्सप्रेसिव बनाने के लिए। देन ये जो प्रोसेस होता है ये सारा का सारा फ्री राइटिंग हो रही होती है हमारी, जो हमने इसके बारे में भी आगे बात करते हैं। ये जो प्री राइटिंग होती है वो यही होता है, ये तमाम फ्री राइटिंग होती है। देन क्लस्टरिंग एंड मैपिंग हम कर रहे होते हैं, तमाम डाटे को हम जो है वो एक तरह का जो भी डाटा होता है उसे हम स्टोर कर रहे होते हैं, एक बैक साइड पे हम लिख रहे होते हैं, या हम एक रफ सा स्केच बना रहे होते हैं, फ्री राइटिंग कर रहे होते हैं। वो तमाम क्लस्टरिंग एंड मैपिंग होता है। तो जैसे टॉपिक राइट 10% मेक अ फोल्डर, ठीक हो गया, कि जो हमारे पास टॉपिक है उसके ऊपर हम जो एक 10% लिख रहे हैं, उसका तमाम का तमाम ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, उसकी क्लस्टरिंग कर रहे हैं, वो उसका हम एक तरह का फोल्डर बना रहे होते हैं। हम क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं, हम क्वेश्चन करें, जो क्वेश्चन है उसको देखें हमारा क्वेश्चन क्या है और उसको हम आंसर किस तरह से कर पाएंगे। देन आउटलाइन पे आ जाते हैं, फिर हम उनकी आउटलाइनिंग बना रहे होते हैं। आउटलाइन में क्या हो रहा होता है कि हम एक तरह का प्लान मेकिंग कर रहे होते हैं, एक स्ट्रक्चर बन रहा होता है, वे फॉरवर्ड होता है जिसको लेके हमने आगे चलना होता है। उस पर हम एक व्यू होता है हमारा, उसमें एवेलुएट होता है, ऑर्गेनाइज़ किया जाता है चीज़ों को। ये एक तरह से क्या होती है, प्री राइटिंग होती है। और जो हम थीसिस स्टेटमेंट बना रहे होते हैं वो स्पोर्टिव आइडिया होता है, उसको हमने लेके आगे चलना होता है, जिसके ज़रिए से हमारा बाकी तमाम राइटिंग होनी होती है। वो एक तरह का हमारा स्टांस होता है जो हम लेके आगे चल रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बात की स्टेजेस ऑफ राइटिंग प्रोसेस, उसमें प्री राइटिंग होती है, जो हमने पीछे बात की फ्री राइटिंग होती है जिसमें हम तमाम डाटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं, क्लस्टरिंग कर रहे होते हैं डाटा की, उसके मैपिंग कर रहे होते हैं। देन राइटिंग आ जाता है जिसमें हम एक तरह का रफ स्केच बना रहे होते हैं, ड्राफ्टिंग कर रहे होते हैं। तो वो एक रफ स्केच जो होता है वो हमारी राइटिंग यानी वो ड्राफ्ट होता है। देन जो हमने लिखा होता है उसको तमाम को हम रिवाइज़ करते हैं कि आया जो हमसे पूछा जा रहा है या जो टॉपिक है हमारा, उस टॉपिक के मुताबिक है हमारा तमाम का तमाम मटेरियल। तो अगर तो उसमें से कुछ एडिटिंग करनी होगी तो हम उसे एडिट करते जाएंगे। तो इसी तरह जो ड्राफ्ट है कि ड्राफ्ट इज़ द फर्स्ट होल वर्जन ऑफ ऑल योर आइडियाज़ पुट टुगेदर, इट्स अ ड्रेस
रिहर्सल, यानी एक तरह की ये ड्रेस रिहर्सल, जैसे हमें हमारा जैसे अगर हम देखें ना तो हमारी कुछ टैबलोज़ या शोज़ होते हैं स्कूल में, तो टीचर क्या करती हैं, हमें वो ड्रेस पहनाती हैं, एक तरह का हम कल्चर जो है उनका कर रहे होते हैं, अपना रहे होते हैं। तो टोटली जो है हमारी एक रिहर्सल होती है उससे पहले, देन हम वो टैबलो शो करते हैं। तो वो तमाम जो रिहर्सल है वो क्या है, वो एक ड्राफ्टिंग है, वो एक कोई भी चीज़ राइटिंग करने के लिए, या अगर हम ऐसे राइटिंग ले रहे हैं तो जो हम ड्राफ्टिंग कर रहे हैं वो तमाम क्या है, वो उसकी रिहर्सल है। इसी तरह जो हमने ड्राफ्टिंग की होगी, ड्राफ्ट तैयार किया होगा, उसको हम रिवाइज़ करेंगे, बार बार रिवाइज़ करेंगे, देखेंगे कि आया हमारा जो ड्राफ्ट हमने तैयार किया है हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है हमारा तमाम का तमाम ड्राफ्ट जो इससे रिलेटेड है। अगर तो हमारा रिलेटेड है तो हम सही जा रहे हैं, अगर हमारा नहीं है तो फिर हमें उसमें कुछ एडिटिंग की ज़रूरत है। सो दैट एनी वन कैन अंडरस्टैंड द ऐसे बिफोर रीडिंग योर ऐसे। तो इसमें क्या होता है कि जो होता है कि हमने जो ड्राफ्ट तैयार किया होता है, जो हमने आउटलाइन बनाई होती है, वो तमाम की तमाम क्या होती है, एक तरह का ओवरव्यू होता है हमारे ऐसे का। उसको देखते ही एग्जामिनर को पता चल जाता है कि ये आगे बात क्या करने वाले हैं, हमारा ड्राफ्ट क्या है और हम इसके बारे में आगे क्या बात करने वाले हैं। अब अगर हम ड्राफ्ट कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट अ ड्राफ्ट, बेसिक ऑफ अ गुड ड्राफ्ट, इसकी बेसिक्स क्या चीज़ें हैं, हैज़ अ फुली डेवलप्ड इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। हमारे पास एक डेवलप्ड इंट्रोडक्शन होना चाहिए, हमारे जो इंट्रोडक्शन है वही हमारे जो पूरी राइटिंग है, जो हमारा ऐसे है, उसके बारे में तमाम चीज़ों को बताने वाला है कि इसमें हम बात क्या करने वाले हैं। वो उसके तमाम की तमाम उसके अंदर चीज़ें जो है वो डिस्कस कर रहे होंगे हम, बहुत ही एक शॉर्टकट सा हम उसको लेके चल रहे होंगे, और लेकिन वो एक ओवरव्यू होगा तमाम का तमाम उस चीज़ के बारे में। ठीक हो गया, यानी वो उसके हम क्रक्स के बारे में बात कर रहे होंगे। आगे है हैज़ फुली डेवलप्ड बॉडी पैराग्राफ्स ईच कंटेनिंग अ टॉपिक सेंटेंस। अब जो भी हमने पैराग्राफ हमने बनाना है, हर पैराग्राफ जो है वो एक जो आउटलाइन है वो इसकी क्या है हमारी, वो उसका टॉपिक सेंटेंस ही है ना। तो हर जो पैराग्राफ होगा वो उसका एक टॉपिक सेंटेंस होगा, और हमें वो फुली डेवलप्ड होगा। उस टॉपिक सेंटेंस से ही पता चल जाएगा कि आगे इस पैराग्राफ में बात क्या होने वाली है। तो एटलीस्ट हमने जो है ना 2 एग्जांपल्स लेनी है अपनी उस डिटेल को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो हमने सपोर्ट करना है, जो हमने डिटेल देनी है, जो हमने आर्गूमेंट लेने हैं उसको हमने सपोर्ट करना है। वो किस तरीके से सपोर्ट करेंगे, वो इसी तरह से हम सपोर्ट कर पाएंगे कि हम उसमें एटलीस्ट 2 एग्जांपल्स लें उस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए, उसको प्रूव करने के लिए। अब हम बात करें कि एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर क्या है, जिसमें हम रूल्स को फॉलो कर रहे होंगे, हम यूजेस को अच्छे तरीके से फुलफ़िल कर रहे होंगे, जो ग्रामर यूजेस हैं या जो भी हम यूज़ कर रहे हैं वो तमाम कंप्लीट सेंस बना रही हो सेंटेंस की, एक प्रॉपर सेंटेंस स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो उसके बारे बाद हम जो इंट्रोडक्शन लेते हैं, राइट योर इंट्रोडक्शन, योर इंट्रोडक्शन पैराग्राफ शुड बी 4 to 6 सेंटेंसेस। तो आपका जो इंट्रोडक्शन है, जो एक आपने उसका क्रक्स लिखा है, वो 4 to 6 सेंटेंसेस के अंदर आप उसको कंप्लीट करें। देन टेल द रीडर व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर डिस्कशन। ठीक है, कि वो रीडर को पता चल जाए कि आप अब आगे डिस्कस क्या करने वाले हो, आपकी डिस्कशन उसमें मतलब आपका तो पूरा का पूरा जो आइडिया है वो एग्जामिनर को मिल जाएगा, आपकी वहीं से वो पता लगा लेगा कि आगे जो है वो स्टूडेंट लिखने वाला क्या है। देन उसके बाद मूव फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। ठीक है, कि हमने जो भी लेके चलनी है, जो भी चीज़ हमने लेके चलनी है, पहले हम जनरल से शुरू करेंगे, देन हम उससे स्पेसिफाई करेंगे। ये नहीं कि हम डायरेक्ट ही उसको स्पेसिफाई कर दें, एक जनरल तरीके से हम लेके चलेंगे विद द थीसिस। ठीक है, हमने जो थीसिस लिखना है वो क्या है, द लास्ट सेंटेंस इन द इंट्रो। हमने थीसिस जो है वो लास्ट में उसके पुट करना है वो इंट्रोडक्शन के बाद। तो गेट द रीडर अटेंशन, तो आपका जो थीसिस है वही आपका बताएगा कि आप आगे लिखने वाले क्या हो, उसी से उसको अटेंशन होगी कि आगे ये क्या करने वाला है। तो सेट द टून फॉर द रेस्ट ऑफ द ऐसे। ठीक है, ये आपकी एक टून है, ये वो बताएगी, आपका एक मोड है, आपका एटीट्यूड है, हाउ यू अडॉप्ट द फर्दर, यानी आप आगे फर्दर क्या करने वाले हो उसके बारे में ये एक मोड है, ये आपको बताएगा कि आगे आप क्या करने वाले हो। ये थीसिस स्टेटमेंट, इसी से उसको पता चल जाएगा कि आप आगे क्या करने वाले हो। अब जो हमने अब तक रीड किया उसको हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। अब पीछे हमने पढ़ा था कि डिटरमिन पॉइंट ऑफ व्यू, हमने पॉइंट ऑफ व्यू की बात की। तो पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, कि पॉइंट ऑफ व्यू इज़ द पर्पस
इज़ द पर्सपेक्टिव फ्रॉम विच यू राइट एन ऐसे। ठीक है, ये एक पर्सपेक्टिव है, आपका पस मंज़र है, आप ऐसे में क्या करने वाले हो। ठीक है, तो आपने जो है ना इसमें 3 चीज़ें हम लेंगे कि फर्स्ट पर्सन इसमें, सेकंड पर्सन, देन थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन है, यानी आप खुद हो, और सेकंड पर्सन यानी यू, दूसरा कोई दूसरा पर्सन है, कोई सेकंड पर्सन है। थर्ड पर्सन जो है कोई जैसे ही, शी, इट, यानी थर्ड ऐसे, यानी जो गायब हो उस टाइम। अच्छा, तो अब जो है इसमें अगर हम बात करें, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एरर इन राइटिंग अकर्स व्हेन द राइटर शिफ्ट पॉइंट ऑफ व्यू अननेसेसरली। ठीक है, हम ये बात पीछे भी करें कि जब वो एक हम अपनी राइटिंग कर रहे हैं तो हमारी राइटिंग का एक बेहतरीन इम्पैक्ट होना चाहिए। ये नहीं कि हम पहले फर्स्ट पर्सन की बात करें देन हम सेकंड पर्सन पे शिफ्ट हो जाएं, तो ये क्या होगा, ये एक अननेसेसरी चीज़ होगी। पीछे हमने बात की प्री राइटिंग टेक्निक्स की कि हमने किस तरीके से ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है, देन वो हमारी फ्री राइटिंग होगी। हमने उसमें गूगल सर्च कर लेना है, हमने उसमें माजी के तमाम एग्जांपल्स को ले आते हैं, जैसे हम उसके अंदर तमाम वो डाटा ले आते हैं, रिकॉल कर लेंगे हम बुक्स से जो हमने पढ़ा होगा या बुक्स में से हम उसको रिकॉल करेंगे। देन क्लस्टरिंग और मैपिंग होगा, जिसमें टॉपिक से मिलता जुलता कुछ भी है वो हम अपना बैक साइड पे लिख रहे होते हैं। क्वेश्चनिंग टू द, ये हम बाद में बात करते हैं इसकी। देन आउटलाइनिंग है, ये एक सिस्टम है जिसके तहत हमने आगे अपने फर्दर लेके जाना है ऐसे को। बिफोर यू बिगिन ड्राफ्टिंग योर ऐसे यू शुड मेक अ प्लान अ रोड मैप। ठीक है, तो जब आप राइटिंग शुरू कर रहे हो, आप ड्राफ्ट बना रहे हो, तो ड्राफ्ट होता क्या है, ये बेसिकली होता ही एक रोड मैप है जो आपको रोड मैप बता रहा है कि आप आगे जा कहाँ रहे हो। ठीक हो गया। और देन रिव्यू, इवेलुएट एंड ऑर्गेनाइज आइडियाज़ रिटन इन योर प्री राइटिंग, देन मेक अ प्लान फॉर योर एसेज। तो ये क्या है कि आपने उसको इवेलुएट कर लेना है, उसको ऑर्गेनाइज कर देना है, जो चीज़ें अमेंडमेंट होने वाली हैं उस चीज़ की अमेंडमेंट कर लेनी है, और देन आपने जो है इसका प्लान एक बना लेना है ऐसे के लिए कि आप आगे क्या करने वाले हो। उसके बाद हमने बात की थीसिस स्टेटमेंट की। ये क्या है, ये एक मेन आइडिया है पैराग्राफ के लिए, एक सेंट्रल पॉइंट ऑफ व्यू है जिसमें आपने डायरेक्ट एंड आपने फॉरवर्ड उसमें रहना है। आपके जो स्टांस है बिल्कुल क्लियर होगा उसमें, जिसमें आपने उसको सपोर्ट करनी है अपने आइडिया से, उसको एक जो स्ट्रक्चर होगा उसका बिल्कुल एक ऑर्डर के साथ लेके चलना है। देन हमने पीछे बात की कि क्वेश्चन क्या है, देन मेक अ क्वेश्चन आंसर ऑफ इट। आपने क्या करना है, खुद ही एक तरह के क्वेश्चन उठा रहे हो और उसको आप आंसर करोगे। द थीसिस स्टेटमेंट एक्सप्रेस द मेन आइडिया ऑफ योर एसे, द सेंट्रल पॉइंट दैट योर एसे डिवेलप एंड सपोर्ट, ये हमने बात कर ली। देन बाय फाइंडिंग सिलेक्शन ऑफ दैम एंड मेक योर पॉइंट ऑफ व्यू बाय दीज सोल्यूशंस। ठीक हो गया। अब जो आपने इसमें आइडिया रखा है, जो आपने सेंट्रल आइडिया रखा है, ये एक तरह से आपका पॉइंट ऑफ व्यू है जो आप अपने ऐसे के अंदर करने वाले हो, ये उस चीज़ को लेके आपने आगे चलना है। योर थीसिस शुड अक्यूरेटली प्रिडिक्ट योर एसेज। ठीक है, एक तरह का प्रोडिक्शन है आपके ऐसे के बारे में, डायरेक्ट है। एम्फेसिस एंड स्कोप मेक नो प्रोमिसेस दैट द essay will not fulfill। आगे बी डायरेक्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, नॉट बी एन अनाउंसमेंट, स्टेटमेंट ऑफ ओपिनियन और स्टेटमेंट फैक्ट। ठीक हो गया कि आपने इसमें कोई भी इस तरह की कोई अनाउंसमेंट नहीं करनी, बल्कि आपने उसको एक तरीके से बिल्कुल डायरेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड लेके चलना है उसको। उसके बाद आपने जो मेन चीज़ अपने माइंड में रखनी है, आप एक प्राइमरी सपोर्ट लेंगे और उस प्राइमरी सपोर्ट को जो है मतलब उसको फुलफ़िल यानी उसको फर्दर जो है एक सेकेंडरी सपोर्ट के साथ आप प्रूव करेंगे। तो बी श्योर टू एवेलुएट द इंफॉर्मेशन इन योर प्री राइटिंग एंड देन केयरफुली इन ऑर्डर टू चूज़ द बेस्ट सपोर्ट फॉर योर टॉपिक। तो आप जो सपोर्ट दे रहे हो आपको उस चीज़ के बारे में बिल्कुल अश्योर होना है, आपको पता होना चाहिए आप क्या करने वाले हैं, आपको उस चीज़ को प्रूव करना आना चाहिए। जो आपने प्राइमरी सपोर्ट ली है, मेजर आइडिया लिया है और एग्जाम्पल दैट बैकअप योर मेन पॉइंट। ठीक है, वो आपके बैकअप कर रहा होगा मेन पॉइंट को। देन सेकेंडरी सपोर्ट आप ले रहे हो जो वो डिटेल्स होगी विच फर्दर एक्सप्लेन योर प्राइमरी सपोर्ट। ठीक है, तो जो सेकेंडरी सपोर्ट आप ले रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि वो आपकी
यानी आप अगर प्राइमरी सपोर्ट ले रहे हैं तो उसको सपोर्ट करने के लिए आपके पास एक सेकेंडरी सपोर्ट होना लाजमी है। देन आपकी राइटिंग जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट जा रही होगी और एक परसुएसिव राइटिंग और इंफॉर्मेटिव राइटिंग बन रही होगी। देन है सपोर्ट कॉन्टिन्यूड। तो ये हमने जैसे बात की कि बेसिक और गुड सपोर्ट क्या है कि रिलेट द मेन पॉइंट। आपका जो मेन आपने सेंटर पॉइंट लिया है, जो आपने थीसिस उसका लिया है, आपकी जो थीसिस है वो उस चीज़ को प्रूव कर रहा हो। कंसीडर रीडिंग आई प्रोवाइड्स इनफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो आपकी जो भी मेन पॉइंट है वो आपके पास इनफ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उसके बारे में। इट डिटेल्ड एंड स्पेसिफाइड। ठीक है, ये हमने जो पहले बात की कि ये डिटेल्ड होनी चाहिए, ये हमारे पास स्पेसिफिक होनी चाहिए। ये नहीं कि हमारे पास बस ऐसे ही हो कि हम लिख रहे हैं लेकिन हमें खुद ही नहीं पता कि हम उसको प्रूव कैसे कर पाएंगे। तो हमारे पास सपोर्टिव आइडियाज़ होने चाहिए उस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि अगर हमारे पास सपोर्टिव आइडियाज़ होते हैं तो हम क्या कर पाएंगे, हम उसका सोल्यूशन बहुत ही इजीली फाइंड कर पाएंगे। तो हमारा सोल्यूशन जो होगा वो उसी आइडिया पे ही डिपेंड करता होगा, उसी पे खड़ा होगा, उसी पे स्टैंड कर रहा होगा। उसके लिए हमें कोई भी एम्बिग्यूटीज़ नहीं होंगी, बल्कि हम बिल्कुल अपना जो स्टांस लिया होगा उसी के ऊपर उसका सोल्यूशन फाइंड कर पाएंगे। सो गाइज़, इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। और ये वीडियो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। देन वी विल डिस्कस फर्दर टॉपिक्स इंशाल्लाह, जिसमें हम उसकी टाइप्स ऐसे की पढ़ेंगे कि इसकी टाइप्स कौन सी हैं, उस चीज़ को इंशाल्लाह हम एक्सप्लेन करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़।